दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल लटड़ा आज जेट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूं। तो सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अपने इस इंस्टीट्यूट के चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जोड़ने की कोशिश करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक अच्छी न्यूज आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कि सर जेट की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जेट के फोरम के रिगार्डिंग कोई मैसेज वगैरह आया है क्या। तो बेटा वो जो जेट की ऑफिशियल साइट के ऊपर जो मैसेज आया था वो ये था कि जेट के जो ऑनलाइन ऑप्शन फोरम है, ऑनलाइन ऑप्शन फोरम 14 मार्च से स्टार्ट किए जा रहे हैं। कितनी तारीख से? 14 मार्च से। इसके बाद में जेट के फॉर्म 14 मार्च से स्टार्ट किए जा रहे हैं। अगर आगे की मैं बात करूं कि सर जेट की एग्जाम कब होगी, तो जेट की एग्जाम जो आपकी होगी वो होगी 2 जून को। कितनी तारीख को होगी? 2 जून को जेट की एग्जाम 2 जून को होगी। उसके बाद में बात करते हैं कि सर जेट होती क्या है ना। सर जेट होती क्या है? तो बेटा वो जेट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। ओके, अब बात करते हैं कि सर फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो बेटा एग्रीकल्चर वाले भी करते हैं, बायोलॉजी वाले भी करते हैं और मैथ वाले भी करते हैं, है ना। बायोलॉजी वाले वो ही एग्रीकल्चर की बीएससी करते हैं और जो मैथ वाले होते हैं वो डेयरी टेक वगैरह में चले जाते हैं, जिसको बीटेक बोला जाता है। ओके, उसके बाद में मैं बात करूं कि सर जेट का पेपर कितने नंबर का आता है, तो जेट का पेपर 480 नंबर का आएगा। कितने का आएगा? 480 नंबर का। अब बात की जाती है सर क्वेश्चन कितने आते हैं और कहां से आते हैं। तो क्वेश्चनों की अगर टोटल जेट के पेपर के क्वेश्चनों की बात करूं तो मात्र 120 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का। 120 मल्टीपल 4 बराबर है 480। अब आधे स्टूडेंटों का यह भी कमेंट आया था कि सर एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो माइनस मार्किंग कितनी होती है। तो बेटा 1/4 माइनस मार्किंग होती है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो गया और अगर 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका वो सही हुआ क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, मतलब उसके नंबर उसमें कट जाएंगे। अब बात करते हैं कि सर 120 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से किस किस टाइप से आते हैं। तो अगर मैं सब्जेक्ट टाइप की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखते चले और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते चले। तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की तो 3 सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर, एजी, बायो और केमिस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं। इसमें आते हैं 40 क्वेश्चन, इसमें आते हैं 40 क्वेश्चन, इसमें आते हैं 40 क्वेश्चन। ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है एग्रीकल्चर वालों के लिए। एग्रीकल्चर वाला जो भी स्टूडेंट जेट का फॉर्म भरेगा और अगर पेपर देगा वो ये फॉर्मेट अपनाएगा। कौन सा? एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, बायोलॉजी सब्जेक्ट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसमें से 40 क्वेश्चन हो गए, टोटल 120 जो मैं पहले भी बता चुका था 120। ओके, इसके बाद में मल्टीपल कर ही दिया था अभी 4 से। अब बात करते हैं कि सर क्वेश्चन आते कहां से है। तो जो 11th 12th की बुक होती है लगभग 90% मैटर वहीं से उठ जाता है। जो 11th 12th की आपकी जैसे बायो की बुक हो गई, केमिस्ट्री की बुक हो गई, तो लगभग 90% मैटर वहां से उठ जाता है। अब बात करते हैं कि सर एग्रीकल्चर में जो 40 क्वेश्चन होती है उनको डिवाइड करो, है ना। तो डिवाइड करने के हिसाब से अभी देखना कहां से कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है एग्रोनॉमी, दूसरा होता है हॉर्टी, तीसरा होता है एनिमल हस्बेंड्री। ओके, तो जो 15 क्वेश्चन आएंगे, कितने? 15 क्वेश्चन तो आएंगे अपने एग्रोनॉमी से और 15 क्वेश्चन आएंगे अपने हॉर्टिकल्चर से। बाकी के बच्चे 10 क्वेश्चन वो आएंगे एनिमल हस्बेंड्री से। ये तो अपना एग्रीकल्चर का मैटर हो गया। उसके बाद में बात करता हूं किसकी? बायोलॉजी के मैटर की। कौन से? बायोलॉजी के मैटर की। अब बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट चलते हैं, बोटनी प्लस जूलॉजी। बोटनी प्लस जूलॉजी, इसमें से अगर मैं बात करूं तो दोनों में वही ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 20-20 आते हैं। इनमें से 2-4 कम होते हैं तो 12वीं की जो बायोलॉजी की किताब होती है उनमें से आ जाते हैं। जो 12वीं की बायोलॉजी की आपकी किताब है वो पूरी एग्रीकल्चर रिलेटेड किताब है, तो 2-4-5 क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं। अगर वहां से 2-4-5 क्वेश्चन आएंगे तो या तो बोटनी में से कम होंगे या फिर जूलॉजी में से कम होंगे। ओके, ये यहां से हो गया। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन कहां से आते हैं 40 के 40। तो बेटा वो जो 12वीं और 11वीं केमिस्ट्री होती है वो 2 आधार 3-4 आधारों पर चलते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गई,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। लेकिन अपने जो जेट के अंदर मेनली आते हैं ना, वो आते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कौन कौन सी केमिस्ट्री में आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो मात्र 15 क्वेश्चन, और अगर इनऑर्गेनिक की बात करूं तो 15 क्वेश्चन। वैसे बाहर तो फिजिकल केमिस्ट्री को भी रखा है, लेकिन उनमें से कोई खास मैटर नहीं आता, बहुत कम आता है। और जो 12वीं की आपकी एजी केमिस्ट्री है, उनमें से आते हैं एजी केमिस्ट्री। एजी केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री में होते हैं, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी में होते हैं और 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में होते हैं। कौन सा क्वेश्चन कहां से आता है वो मैंने बता दिया है ना। अब बात करते हैं कि सर तैयारी किस प्रकार से करें और सिलेक्शन कैसे ले। अपना टॉपिक है तैयारी किस प्रकार से करें और सिलेक्शन कैसे ले। चलो आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, ताकि जो भी प्रेशर 12वीं के स्टूडेंट है वो किस प्रकार से तैयारी करे, सभी को एक अंदाजा लग सके। अब बेटा बात करते हैं अपन, शुरुआत एग्रीकल्चर से ही करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर पढ़ाने वाला टीचर एग्रीकल्चर से ही शुरुआत करेगा, है ना। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर में जो अपनी 11वीं और 12वीं की बुक थी, उन दोनों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। आराम से अपना एग्रीकल्चर का मैटर हो जाता है। एग्रीकल्चर का पेपर स्टूडेंट को इसलिए हार्ड नहीं लगता क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट की फटी हुई सब्जेक्ट होती है ना। तो एग्रीकल्चर तो कोई हार्ड सब्जेक्ट है नहीं। अब बात करते हैं सर बायोलॉजी कहां से पढ़ूं, BIO। सर बायोलॉजी कहां से पढ़ूं? तो बेटा वो जैसे अगर आप कोई भी कोचिंग में जाते हो तो कोचिंग में तो अलग से नोट्स दिए जाते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट अगर कोचिंग नहीं करता है तो वह है 11th और 12th जो बायोलॉजी सब्जेक्ट चलता है, जो बायोलॉजी वाले लेते हैं, उस सब्जेक्ट को उठा लेना और वहां से पढ़ लेना। ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। वही जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी जो केमिस्ट्री चलती है, उनकी 11th और 12th किताब उठा लेना। ओके। अब बात करते हैं कि सर 10 क्वेश्चन तो अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आएंगे। हाँ बेटा, जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आएंगे। जो अपने 12 लेसन होते हैं ना एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, उसमें से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अब मैं बात करूं जैसे सिलेक्शन कैसे होगा, कितने नंबर तक स्टूडेंट कवर कर सकता है। जो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो कितने नंबर तक कवर कर सकता है। जैसे जिसकी तैयारी रहेगी वो तो 35 से 40 क्वेश्चन, जो 1-2 साल से तैयारी कर रहा है, लॉन्ग ईयर कर रहा है, वो स्टूडेंट आराम से 35 से 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में खींच जाता है ना। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। अगर जो स्टूडेंट अगर एग्रीकल्चर में 35 से 40 क्वेश्चन करता है तो बायोलॉजी में आराम से उस क्वेश्चन के उस स्टूडेंट के आराम से 30 प्लस या 35 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, जो लॉन्ग ईयर या 1-2 साल से तैयार कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रेशर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, है ना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी वो आराम से 20-25 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करता है। कट ऑफ आप खुद लगा सकते हो लॉन्ग ईयर वाले की। अब बात करते हैं कि कट ऑफ तो सारे स्टूडेंटों की सेम बनेगी, है ना। लॉन्ग ईयर वाला चाहे कितने ही दिन से करे, जो प्रेशर होगा वो कितने दिन से करे। अब बात करते हैं जो प्रेशर स्टूडेंट होते हैं ना, उनको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कट ऑफ को कैसे कवर करना है ना। तो जो प्रेशर स्टूडेंट होते हैं ना, उनको तो अपना सीधा सा बात है, एग्रीकल्चर के अंदर बिल्कुल 11वीं और 12वीं को फट के आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बात करते हैं बायोलॉजी की। किसकी बात करते हैं? बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी एग्रीकल्चर से थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि अपना जो 12वीं का सिलेबस है वो अलग हो चुका है। तो बायोलॉजी में अगर एग्रीकल्चर में अगर कोई बंदा 30 क्वेश्चन कर रहा है, तो बायोलॉजी में कम से कम अपने को 25 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। चलो ठीक है, यहां पे बायोलॉजी हो जाती है 25 क्वेश्चन। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। सर केमिस्ट्री में तो 2 क्वेश्चन भी नहीं होते, क्वेश्चन आराम से होते हैं। जैसे आवर्त सारणी से क्वेश्चन निकाल लो, परमाणु से क्वेश्चन निकाल लो, अणुभार से क्वेश्चन निकाल लो, और अपना क्या बोलते हैं अभिक्रिया वगैरह तो आपको आएगी नहीं। और एक आप वो आता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन निकाल लो। यहां से आराम से आपके 5-7 क्वेश्चन हो जाते हैं केमिस्ट्री में। चलो केमिस्ट्री में जो 11वीं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वहां से आपने 10 क्वेश्चन चुरा लिए। कितने क्वेश्चन है? मात्र 30 क्वेश्चन में से आपने 10 क्वेश्चन चुरा लिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। 5 इनऑर्गेनिक के मान लो और 5 ऑर्गेनिक के मान लो। कोई ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता, जैसे आवर्त सारणी वगैरह, परमाणु वगैरह हर स्टूडेंट का लगभग हो जाता है। अब बात करते हैं 10 क्वेश्चन यहां से हो गए। फिर अपनी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी तो आती है ना। कौन सी? एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री तो आप प्रेशर पढ़ रहे हो फिलहाल, है ना। तो जो 12 क्वेश्चन है वो 12 लेसन है वो अगर जो भी स्टूडेंट अगर सही से पढ़ा है ना, उसके आराम से हो जाते हैं। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अपने 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर स्टूडेंट वहां से 7 से 9 मान लो आप, है ना। अगर मिड ले लो तो 7 क्वेश्चन भी अगर कोई स्टूडेंट सही करता है ना, तो यहां पे जोड़ो इसको, कितने हो गए?
65 और 7 72। ये क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना? कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 72 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 72 में से अगर मैं बात करूं कि चलो अपन 72 क्वेश्चन का नहीं लेंगे, अगर मैं बात करूं कि अपने इतने क्वेश्चन सही हो जाए, चलो 2 क्वेश्चन और डिलीट कर दिया, है ना? तो अगर अपने 70 क्वेश्चन हो गए तो 70 को मल्टीपल करो 4 से, 7 चौक 28, 280 नंबर। कितने नंबर है? 280 नंबर। अगर कोई ये क्राइटेरिया आराम से क्रॉस करता है तो उसको चांस बन जाते हैं यूनिवर्सिटी लेने का, यूनिवर्सिटी लेने का। चलो ठीक है, यूनिवर्सिटी की कट ऑफ अगर ज्यादा चली जाती है ना, क्योंकि कई बार पेपर सरल आ जाता, अब 2023 वाला एग्रीकल्चर का पेपर इतना हार्ड था कि कट ऑफ बिल्कुल डाउन गई थी। चलो ठीक है, अब कट ऑफ हाई चली गई तो उसको 280 में आराम से बढ़िया कॉलेज मिल जाती है, जैसे उनियारा टॉप हुई तो एक ऐसी अच्छी कॉलेज मिल जाती है ना? अब बात करते थे सर 280 तो काफी हो गई, बड़ा क्राइटेरिया हो गया। बेटा क्वेश्चन 70 है, कहां से कितने क्वेश्चन चुराने हैं वो मैंने बता दिया। आपको टाइम मिलेगा 2 महीने के करीब, आपको टाइम मिलेगा 2 महीने के करीब। आपको पर डे आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और जो लास्ट का डेज है उसमें अपने को 10 क्वेश्चन बढ़ाने हैं। अगर आप पर डे अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो कि एक क्वेश्चन याद हो गया, चलो ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा, अपना एक क्वेश्चन याद हो गया, तो पर डे अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो लास्ट में जो अपने 60 दिन होते हैं, तो 60 क्वेश्चन तो यहां से हो गए, फिर अपन 60 से 10 दिन पहले आ जाते हैं। जैसे 50 तक आपने 50 दिन तक आपने पर डे एक क्वेश्चन किया, तो 50 दिन में कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन। ठीक है, फिर बचते अपने 20 क्वेश्चन कहां से चुराने हैं? फिर 20 क्वेश्चन अपने पास 10 दिन का टाइम बचेगा ना, उनमें उनको रिवाइज करना है, कोई उनमें से है ना रिवाइज करना है और कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। ऐसे कुल भी मिलाकर अपने को 70 आराम से 65 से 70 क्वेश्चन, 65 से 70 क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आएगा बिना नेगेटिव मार्केटिंग, है ना, बिना नेगेटिव जो मार्किंग होती है उसके, अगर बिना अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 50 से 70 क्वेश्चन अगर करके आएगा ना, तो उसका आराम से कॉलेज आराम से मिल जाएगी एग्रीकल्चर की। और मैं तो एक ही सलाह दूंगा कि 11वीं और 12वीं अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एग्रीकल्चर ले रखा है ना, तो बाद में 12वीं के बाद में सब्जेक्ट चेंज मत करना, क्योंकि अगर पहले ही एग्रीकल्चर ले ली, बाद में 12वीं के बाद में आर्ट्स ले ली, तो फिर क्या करोगे? फिर एग्रीकल्चर ली क्यों थी? क्या सुपरवाइजर के एग्जाम देखने के लिए, है ना? तो मेरे तो कहना यही है, अगर आपका क्रैश कोर्स में सिलेक्शन नहीं होता, वैसे देखो अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, बढ़िया क्रीम स्टूडेंट होते हैं, उनका आराम से हो जाता है। जैसे मैं अभी समझाया था, उस रूल को फॉलो कर लेना। अब चलो बाई चांस अगर 1% अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करे? तो बेटा फिर उसमें आप एक काम करो, तो लॉन्ग ईयर कहीं कोचिंग लो, है ना, पूरे साल, 1 साल का गैप लग जाता है, लेकिन अपनी लाइफ सेटल हो जाती है, अपन अपने सब्जेक्ट में ही आगे निकल जाते हैं, है ना? या तो 1 साल कहीं कोचिंग लो, या फिर आप 1 साल आप सेल्फ करो, लाइब्रेरी वगैरह, जैसे भी आपको सुविधा मिले वैसे आप सेल्फ करो, लेकिन सब्जेक्ट की ट्रैक चेंज मत कर लेना। या आपकी एग्रीकल्चर की ट्रैक है, इसको आप आर्ट्स वगैरह साइंस वगैरह में मत लिया जाना, है ना? वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सा।